हेलो बच्चों, हिस्सा वेटनरी के बारे में आज कि भाई वेटनरी में क्या क्या जो पशुओं के लिए जो चिकित्सा के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें टॉपिक है आपके पशु चिकित्सा में प्रयोग आने वाले उपकरण। कौन कौन से उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है पशुओं में के लिए जो है बीमार पड़ जाते हैं या कुछ चोट लग जाता है, तो क्या क्या उपकरण जो है प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। उपकरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इसमें जैसे थर्मामीटर, प्रोब, टोकार कैनुला, कैथेटर, बड़ीजोफास्टेटर, खरल, मुसली, स्पेकुला, संचय, योनिवीक्षण, साइफन, नेत्रवीक्षण, डॉकिंग मशीन आदि के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में, थर्मामीटर को आप सभी बच्चों जानते हैं कि कैसा दिखाई देता है। तो थर्मामीटर जनरली तो कोई कांच का बना जो रहता है तथा जिसमें क्या रहता है, पारा भरा रहता है, और इसका उपयोग तो हम सभी जानते हैं क्या, शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए। तो मनुष्यों का जो शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए अलग रहता है, उनका तापमान अलग रहता है, लेकिन पशुओं का टेम्परेचर मापने के लिए अलग रहता है। तो ये थर्मामीटर, जिसमें आपके थर्मामीटर में 95 से 110 फ़ारेनहाइट या आपके तक की क्या रहता है, चिन्ह अंकित रहता है। तो फ़ारेनहाइट में अधिकांशतः पशुओं की जो है चेक किया जाता है। 101, 2, 101 ऐसे फ़ारेनहाइट जब बढ़ता है तो पशुओं की जो है क्या रहता है, उसमें टेम्परेचर में अधिकता पाई जाती है। तो ये थर्मामीटर है। उसके बाद है दूसरा प्रोब। प्रोब आपके जो है क्या होता है, प्रोब एक प्रकार की क्या है, धातु का बना होता है तथा यह पतला होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा यंत्र है। पतला एक 15 सेंटीमीटर लंबा यंत्र जो होता है, तथा प्रोब का जो है उपयोग क्या किया जाता है, घावों की गहराई नापने। अगर पशु की घाव हो गया तो उसका गहराई नापने के लिए प्रोब का प्रयोग किया जाता है, तथा इसमें हवा भी भेजा जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, उस घाव में हवा भी भेजा जाता है। उसी प्रकार से तीसरा है टोकार एवं कैनुला। टेकर तथा कैनुला भी कहा जाता है। टोकार कैनुला होता है, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों ये एक ही में रहता है। खोखली गोलाकार, जिसमें दोनों क्या रहता है, समाहित रहता है, टोकार और कैनुला। तो टोकार होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह एक यंत्र पशु, यह जो इस यंत्र का जो प्रयोग अधिकांशतः जो क्या किया जाता है, पशु का अगर पेट फूल जाता है तो उसका जो पेट में छेद करके हवा निकालने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। कैसे क्या प्रयोग किया जाता है, अगर पशु का पेट फूल जाता है, अफरा रोग हो जाता है, तो उसको जो हवा निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र विभिन्न आकार की होती है, विभिन्न वर्ग के पशु के लिए अलग अलग छोटे बड़े पाए जाते हैं। ये टोकार और कैनुला होता है, जिसमें जो टोकार होता है, जो ऊपरी भाग जो रहता है, जो खोखली रहता है वो टोकार होता है, जो आपके और जो कैनुला जो रहता है वो आपके नीचे का भाग रहता है। तो इस प्रकार से टोकार और कैनुला का प्रयोग किया जाता है। अगला है कैथेटर। कैथेटर का प्रयोग जो है अधिकांशतः आप अधिकांश मेडिकलों में देखे होंगे, एक रबड़ का होता है, प्लास्टिक का भी आता है और रबड़ का भी रहता है, जिसको पशुओं की अगर पेशाब रुक जाती है तो इसके माध्यम से, कैथेटर के माध्यम से क्या किया जाता है, ये आपके पेशाब को निकाला जाता है। तो यह आपकी कैथेटर एक लंबी पतली रबड़ की या प्लास्टिक की बनी होती है। पशुओं के जो पेशाब बंद हो जाने पर इसे निकालने का काम होता है। लेकिन ये कैथेटर का प्रयोग जो है अधिकांशतः जो इसके मूत्र नली जो है सीधी होता है, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला आपके बड़ीजोफास्टेटर। बड़ीजोफास्टेटर आप लोग देखे होंगे कि पशु चिकित्सक लोग आते हैं पशुओं को क्या बधियाकरण करने के लिए, जो
नर पशु जो रहता है उसको क्या किया जाता है, बैल बनाना रहता है, या जो अनुपयोगी पशु रहता है उनको हमको दूसरे कामों में करना पड़ता है, तो उसका क्या किया जाता है, बधियाकरण कर दिया जाता है। नर पशु का क्या है, जो उसके जनन अंग है उसको कार्य विहीन कर दिया जाता है, उसको बधियाकरण कहा जाता है। बधियाकरण क्या होता है, नर पशु के नर जनन अंग को क्या करना, कार्य विहीन करना या निष्क्रिय करना ही बधियाकरण कहलाता है। तो प्रजनन करने की क्षमता क्या होता है, उसका समाप्त हो जाता है। तो ये होता क्या है, यह आपके बडीजो कास्टर धातु का बना होता है, विभिन्न आकार की आपके होता है, जिसके माध्यम से बधियाकरण करते हैं। बधियाकरण करने का काम आता है नर पशुओं को, और ये जो है मगर आपके जबड़े के समान जो है दिखाई देता है। ये आपके बडीजो कास्टर है। उसके बाद है खरल एवं मुसले। खरल आप लोग देखे होंगे, गाँव में पहले खरल का प्रयोग किया जाता था किसी दवाई वगैरह को कूटने का, और मुसली मतलब जो कुटाई करने का जो रहता है, कटोरा, और जो मुसली कुटाई करने का, दवाई बनाने का। तो खरल और मुसली को इस तरीके से, यह एक चीनी की मिट्टी के या कांच की बनी होती है, दवाओं को और बारीक पीसने के लिए या मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला है स्पेकुला। स्पेकुला आपके इनके बारे में जो जानेंगे, होता क्या है, यह साधारण छुरी की तरह होती है तथा यह मरम पट्टी तैयार करते समय मरम पट्टी का घोटने का काम आता है। एक पट्टी के समान होता है और ये क्या है, उसको मिलाने का काम किया जाता है। ये स्पेकुला होता है, यह अभी आपके धातु का बना रहता है। उसी प्रकार से आपका संचय इरिगेटर, क्या संचय एक यंत्र होता है। तो ये भी आपके यंत्र है। यह एक ऊपर से खुले मुंह का पात्र है जिसके नीचे की ओर एक टोटी लगा रहता है होती है, जिसमें एक रबड़ की आपकी परत चढ़ी रहती है। पात्र में दवाई भर ली जाती है या रबड़ की नली की सहायता से दवाई दूर तक प्रयोग में लिया जाता है, तथा घाव धोने तथा एनिमा लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको एक प्रकार से कहा जा सकता है इरिगेटर इंजेक्शन, जो लगाने के लिए, ये पंपिंग दवाओं को क्या करने के लिए, दूर तक भेजने के लिए, सफाई करने के लिए या दवाओं का प्रयोग करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से 9वां नंबर है योनि वीक्षण, नाम से विदित है योनि वीक्षण। योनि की सफाई करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान में तथा बहुत सारी जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे योनि वीक्षण। यह एक स्टील का बना यंत्र होता है, आगे का भाग मगर के जबड़े के समान खुला रहता है। यह योनि परीक्षण या सफाई करने या कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग किया जाता है तथा ये भी विभिन्न आकार की होती है। अगला है आपके टिप साइफन। क्या टिप साइफन होता क्या है, यह धातु का खोखली नली आकृति का यंत्र होता है जिसका पिछला भाग थोड़ा चौड़ा होता है तथा यह थन की नलिकाओं को खोलने का काम आता है। जैसे थनैला रोग हो जाता है, पशुओं के दूध नहीं निकलता है थनों से, तो ये यंत्र का प्रयोग करके आपके जो है थनों से दूध निकाला जाता है, साफ किया जाता है उसकी नलिकाओं को, और दवा को भी इसी के रास्ते जो है थनों में भेजा जाता है। ये टिप साइफन। अगला है आपके नेत्र वीक्षण यंत्र। नेत्र को खोलने का प्रयोग किया जाता है सफाई करने के लिए। नेत्रों में दवाई डालते हैं तो उसको खोलने के लिए तो नेत्र वीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक धातु का बना होता है। उसी प्रकार से डॉकिंग मशीन। डॉकिंग मशीन का प्रयोग जो है पशुओं के पूंछ को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे टेल कटर भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपके पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले कुछ उपकरण हैं जिसके बारे में आज जाने। इसका डायग्राम मैं आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, उसको देख करके और इसकी जो है डिटेल को पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।